नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको डेस्टिनेशन ड्राइव पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं हमेशा। तो रिजर्वेशन के लिए हमें पहले से टिकट बुकिंग करके रखना पड़ता है। पहले से रिजर्वेशन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो ऑनलाइन रिजर्वेशन और दूसरा स्टेशन रिजर्वेशन। ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए आपको IRCTC में एक अकाउंट खोलना पड़ता है। स्टेशन रिजर्वेशन के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप स्टेशन में जाके डायरेक्ट काउंटर से फॉर्म फिलअप करके रिजर्वेशन। आज मैं बताने वाले हूँ आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत, इसमें क्या प्रॉब्लम है और किसमें क्या फायदा है, डिटेल्स में इस वीडियो में आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन में। आप जो पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट हो, कोई भी डिजिटल पेमेंट होता है, कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या फोन पे से, किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट हो। स्टेशन टिकट के लिए आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता है। सेम जब टिकट कैंसिल कराते हैं तो ऑनलाइन रिजर्वेशन में जो जहां से पेमेंट हुआ है वो सेम गेटवे में पेमेंट रिफंड आ जाता है। स्टेशन टिकट के लिए आपको कैश में रिफंड मिल जाता है। थर्ड पॉइंट आता है ऑनलाइन टिकट में आपको प्रिंट आउट की कोई जरूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी ई टिकट या कुछ भी मैसेज या जस्ट आप नाम और आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए, वही टीटी आपको कोई प्रिंट आउट के लिए पूछेगा भी नहीं। और स्टेशन टिकट में प्रिंट आउट मस्ट है। आप अगर स्टेशन टिकट लेके कहीं पे भी सफर करते हैं तो उस टिकट का प्रिंट आउट आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो टीटी आपको फाइन है। अगर किसी भी हालत पे आप टिकट खो देते हैं तो उसका डुप्लीकेट कॉपी निकालने के लिए एक चार्जेस भी देना पड़ता है। जैसे कि अगर वो नॉन AC टिकट हो तो 50 रुपये, अगर AC टिकट हो तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ते हैं। टिकट अगर चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद खो जाए तो टिकट का जो कॉस्ट है उसका 50% आपको देना पड़ता है, तभी स्टेशन से उसका डुप्लीकेट कॉपी मिल जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो टिकट के चार्जेस को लेके है। आप कोई भी ऑनलाइन टिकट करते हैं तो टिकट के कॉस्ट के साथ साथ आपको 3 चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पहला चार्ज है IRCTC कन्वीनियंस, जो नॉर्मली 20 रुपए के होता है, उसके साथ GST 18% GST ऐड होकर 23 रुपए 60 पैसे के आसपास हो जाते हैं। सेकंड चार्जेस है बैंक चार्जेस, जो आपका जो बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, वो बैंक पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, जो 11 रुपए 80 पैसे के आसपास कुछ होता है। थर्ड चार्जेस जो आता है वो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड के लिए एक अलग से 10 रुपए के चार्जेस, 10 से 80 पैसे के चार्जेस पेमेंट करने पड़ते। सपोज कोई ट्रेन का टिकट का कॉस्ट है 1000 रुपए, तो हम अगर वो ऑनलाइन पे टिकट करते हैं तो उसके साथ ये तीनों चार्जेस मिला के कॉस्ट आ जाएगा 1045 रुपए के आसपास। वही स्टेशन टिकट अगर करते हैं तो स्टेशन टिकट में ये सब एक्स्ट्रा 45 रुपए के कोई चार्जेस नहीं लगता है, 1000 रुपए हमको देना पड़ता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, हम सभी को पता है कि रेल किसी का उम्र अगर 60 से ऊपर हो तो रेल सीनियर सिटीजन का एक कॉन्सेशन देता है, और ये कॉन्सेशन ऑनलाइन टिकट में नहीं मिलता है, सिर्फ स्टेशन टिकट में मिलता है। अगर आप वो कॉन्सेशन चाहते हो आपको स्टेशन में जाके अपना एज डॉक्यूमेंट सबमिट करके कॉन्सेशन लेना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन में वो टिकट बुक करते हो तो वो कॉन्सेशन नहीं मिलेगा आपको। अब आते हैं सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना बहुत ही जरूरत है। सपोज आपका टिकट वेटिंग में है, ऑनलाइन टिकट और काउंटर टिकट दोनों वेटिंग में है, फिर चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद भी वो कंफर्म नहीं होता है, तो वेटिंग टिकट जो ऑनलाइन वाला है वो कैंसिल हो जाता है और आपका पैसे रिफंड हो जाता है। वो टिकट लेके आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। स्टेशन टिकट है, स्टेशन टिकट वो रह जाता है, वो वेटिंग टिकट लेके भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको अगर कहीं पे जाना हो और बहुत ही इमरजेंसी हो, आपने देख लिया कि वो वेटिंग में है, फिर भी ट्रैवल करना है, तो आपको स्टेशन टिकट ही करना पड़ेगा। उस टिकट से आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट करेंगे तो उसमें आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज की टॉपिक, शायद आपको ट्रैवलिंग में काफी काम आएगा। आशा करते हो आप सब अच्छे, सुरक्षित है और सेफ है। मैं आगे भी ट्रैवलिंग रिलेटेड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सुस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर ट्रैवलिंग रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाए, बहुत सारी जानकारी मिले जो आपको ट्रैवलिंग में बहुत काम आए। थैंक यू, नमस्कार।